ओके। सो इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके। तो अब सब लोग को पाइथागोरस थ्योरम पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा उसका हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसको स्क्वायर ऑफ जो हाइपोटेन्यूस होगा वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ बेस, और प्लस करना पड़ता है स्क्वायर ऑफ हाइट का, स्क्वायर ऑफ हाइपो हाइट। एच हाइट ले लेता हूँ, हाइपोटेनस के लिए एच वाई ले लेता हूँ, हाइपो ले लेते हैं नहीं तो। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालना है और बेस का स्क्वायर निकालना है। ओके, हाइपोटेनस के स्क्वायर के लिए हमें बेस का स्क्वायर चाहिए, साइड का स्क्वायर चाहिए, दोनों को ऐड करना है। बट सिंस हमें हाइपोटेनस का रिक्वायरमेंट होगा तो मुझे उसका स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे बेसिकली हाइपोटेनस चाहिए। तो वो कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा सबका, स्क्वायर रूट। तो मुझे क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है किसका, स्क्वायर ऑफ बेस और स्क्वायर ऑफ हाइट के एडिशन का। तो ये प्रोग्राम हमने इम्प्लीमेंट करना है। ओके। सो इस प्रोग्राम में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने एक लाइब्रेरी को यूज किया, एक हेडर फाइल को यूज किया है जिसका नाम है इंक्लूड, उसका नाम है stdio.h हेडर फाइल, stdio.h हेडर फाइल। इस हेडर फाइल का क्या यूज है कि ये हेडर फाइल से हम स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। दूसरा जो अब हम हेडर फाइल यूज करेंगे वो हमें हेल्प करेगा स्क्वायर रूट और स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे पता होना चाहिए स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, स्क्वायर कैसे निकलता है। तो ये सारे फंक्शंस है ना ऑलरेडी इनबिल्ट है एक लाइब्रेरी में, एक हेडर फाइल में जिसका नाम है math.h। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, math.h को भी इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे स्क्वायर रूट और स्क्वायर भी निकालना है यहाँ पे। फिर हमारा मेन फंक्शन आ जाएगा, तो इंट मेन आ जाएगा। और जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि इंट मेन किया है तो हमारा फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न भी करना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा रिटर्न 0 आएगा। ठीक है। और सिंस मैं चाहता हूँ कि बार बार मुझे आउटपुट स्क्रीन देखना ना पड़े तो इसलिए यहाँ पे हम एक गेट सी एच फंक्शन को भी यूज कर लेंगे। तो गेट सी एच फंक्शन बेसिकली इनपुट फंक्शन है जो वेट करेगा, जैसे स्कैनफ एक इनपुट फंक्शन हमने पढ़ा था, वैसे गेट सी एच भी एक इनपुट फंक्शन है जो कैरेक्टर वैल्यू रीड करने के काम में आता है। तो अपने प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे पास तीन वेरिएबल होने चाहिए जिसमें से दो वेरिएबल इंटीजर होंगे, बेस और जो हाइट है वो इंटीजर वेरिएबल होगा। बट जो रिजल्ट आएगा स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो हो सकता है हाइपोटेनस हमारा फ्रैक्शंस में भी आ जाए, फ्लोट में भी आ जाए, तो उसके लिए मैं इसे फ्लोट ले लेता हूँ। ओके। अब मेरे प्रोग्राम को कंप्लीट होने के लिए बेस और हाइट की वैल्यू गिवन में होनी चाहिए, यूजर से लेना है मुझे। तो यूजर से वैल्यू लेना है तो जैसे हमने देखा था कि सबसे पहले हम यूजर के लिए एक मैसेज प्रिंट करेंगे। तो हम यूजर के सामने एक मैसेज प्रिंट कर देंगे कि आपको बेस और हाइट की वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एंटर बेस एंड शॉर्ट फॉर्म में हाइट का लिख दिया मैंने, हाइट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल ये लिख दिया। तो हमें पता है इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, जब तुम लोग प्रोग्राम बनाओगे एक्चुअली के लिए तो तुम्हें प्रॉपर स्टेटमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर स्कैनफ हो जाएगा। स्कैनफ में मुझे दो वैल्यू चाहिए, दोनों ही इंटीजर हैं। तो दो इंटीजर के लिए तो मुझे बताना पड़ेगा कि दो नंबर्स हैं, दोनों ही इंटीजर हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2% d लिखेंगे। ओके। और फिर फर्स्ट जो वैल्यू होगी वो वेरिएबल बी के एड्रेस पे जानी चाहिए क्योंकि सबसे पहले हमने बेस मांगा है। और जो दूसरा होगा वो एच के एड्रेस पे जाना चाहिए, तो एम% एच में चला जाएगा। ठीक है। फिर ये प्रिंटर स्कैनफ हो गया, यानी मुझे बेस और हाइट की वैल्यू मिल गई, गिवन में डेटा मिल गया। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन परफॉर्म करना हाइपोटेनियस के लिए। तो मुझे क्या पता है जो हाइपोटेनियस है मेरा वो होगा इक्वल टू, सबसे पहले मुझे स्क्वायर रूट चाहिए। तो स्क्वायर रूट के लिए जो फंक्शन हम यूज करेंगे math.h लाइब्रेरी से उसका नाम है SQRT। तो स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर मैं किसी भी वेरिएबल को पास करूंगा
तो वो मुझे उसका स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा। तो अगर मैं यहाँ पे 25 डाल दूंगा तो इसका आउटपुट 5 आ जाएगा। इसे टेस्ट कर लेते हैं, बाद में हम लोग ये प्रोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ मैं प्रिंट कर देता हूँ कि हाइपोटेनियस का वैल्यू, सो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, ये आंसर मुझे फ्लोट में रहेगा। तो जैसे कि हमने पढ़ा है यहाँ पे प्लेस होल्डर में %f डालेंगे और फिर कॉमा करके यहाँ पे मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए हाइपोटेनियस की वैल्यू। ओके, ठीक। उसको न्यू लाइन पे कर देते ताकि कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, आउटपुट हमारा हमेशा न्यू लाइन पे आएगा। ये वेरिएबल नहीं है, ये कोई भी स्ट्रिंग है, उसके लिए मैंने कैपिटल एच कर दिया इसका। इसे रन करते हैं, इसका आउटपुट में 25 का स्क्वायर रूट यानी 5 आउटपुट में आना चाहिए। ये एक्चुअल कंप्लीट नहीं हो रहा है, बस हम टेस्ट कर रहे हैं कि स्क्वायर रूट फंक्शन कैसे काम कर रहा है। तो इसे रन करते हैं। एक एरर भी आ गया, क्या एरर आ गया, लेट्स सी एच फंक्शन शुड हैव अ प्रोटोटाइप। तो जब भी ये एरर आएगा, इफ अ फंक्शन शुड हैव अ प्रोटोटाइप, इट मींस गेट सी एच फंक्शन को कैसे रन करना है कंप्यूटर को समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि गेट सी एच फंक्शन एक लाइब्रेरी से आता है जिसको हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। तो उसे इंक्लूड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड, जिसका नाम है कोनायो डॉट एच। सो कोनायो डॉट एच कॉन फॉर कंसोल होता है, आईओ इज इनपुट आउटपुट। तो जो हमारा ब्लैक कलर का जो स्क्रीन है वो कंसोल स्क्रीन होता है। तो उससे रिलेटेड अगर कोई फंक्शन परफॉर्म करना है तो कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस की लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं। तो इसे रन करते हैं। यहाँ पे हमने क्लियर स्क्रीन यूज नहीं किया इसलिए प्रीवियस वाले आउटपुट आ रहे हैं, तो हमें क्लियर स्क्रीन भी यूज कर लेना है। यहाँ पे बोल रहा है कि एंटर हाइट एंड, एनीवेज ये कुछ काम में नहीं आने वाला, हमें इसे 2 ले लिया मैंने यहाँ पे 7। ओके, कुछ गड़बड़ हो गया, क्या गलत क्या? ठीक है, फिर से रन करते हैं। यहाँ पे क्लियर स्क्रीन डाल देते हैं ताकि हमारा प्रीवियस आउटपुट जो हो वो क्लियर हो जाए। CLR SCR। ओके, फिर से रन कर देते हैं, कंट्रोल F9। ये बोल रहा है कि बेस एंड हाइट एंटर करना है। बेस मैंने डाल दिया 45, हाइट डाल दिया 56, एंटर किया। हाइपोटेनस 5 क्यों आ रहा है? क्योंकि हम यहाँ पे 25 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 आ रहा है। तो स्क्वायर रूट फंक्शन में अगर मैं किसी भी वेरिएबल को पास करूंगा तो वो मुझे स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे किसका स्क्वायर रूट चाहिए? बेस का स्क्वायर एंड हाइट का स्क्वायर। ओके, तो बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर को मैं क्या करता हूँ, एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करके रख लेता हूँ ताकि मेरा यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेम्परेरी का स्क्वायर रूट निकाल दूंगा और मुझे आउटपुट आ जाएगा। ओके, तो टेम्प वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, और सिंस स्क्वायर होके ऐड हो रहा है तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर ही आने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ये टेम्परेरी वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं। तो टेम्परेरी वेरिएबल का काम क्या है, वो सिर्फ बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर की वैल्यू को स्टोर करके रखेगा। तो बिफोर यूजिंग टेम्प, मुझे जैसे ही वैल्यू मिल जाएगी बेस एंड हाइट की, मैं टेम्परेरी को कैलकुलेट कर लूंगा। तो जो टेम्परेरी इंटरमीडिएट वेरिएबल है वो कैसे क्रिएट होगा, बेस का स्क्वायर कैसे होगा, बेस इंटू बेस करूंगा तो बेस का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस हाइट इंटू हाइट करूंगा तो हाइट का स्क्वायर आ जाएगा। तो बेस का स्क्वायर मिल गया, हाइट का स्क्वायर मिल गया, दोनों को ऐड किया, जो आंसर आ रहा है टेम्परेरी में होगा। यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि ये बॉडमास रूल ही फॉलो करेगा। ठीक है ना? तो इसे रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे बेस की वैल्यू पूछ रहा है, बेस के वैल्यू हमने 45 दे दिया और 67 दे दिया। तो ये इसने हाइपोटेनस कंप्यूट किया कि वो 80.70 समथिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे ये स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए कुछ भी एक फंक्शन अवेलेबल है जिसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे बी स्क्वायर निकालना है तो मैं एक फंक्शन यूज करूंगा, पावर। पावर शॉर्ट फॉर्म POW। यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा a⁻n, ये कोई भी एक्सपोनेंट को कंप्यूट कर सकता है। a⁻b अगर होगा तो a का वैल्यू यहाँ पे दो, तो फिलहाल मेरा बेस आएगा यहाँ पे, और बेस 2 करना है तो b,2 लिखूंगा। तो ये क्या करेगा, बी स्क्वायर कंप्यूट करेगा। सेम थिंग, अगर h स्क्वायर चाहिए तो मैं यहाँ पे पावर फंक्शन यूज करूंगा, ये h को लेगा और h,2 यानी ये h स्क्वायर निकालेगा। यहाँ पे मैं h,3 दे दूंगा तो क्यूब निकाल देगा, h,1/2 दूंगा तो स्क्वायर रूट भी निकाल सकता है। ठीक है ना? तो पावर जो है वर्सटाइल है, स्क्वायर रूट जो है वो सिर्फ स्क्वायर रूट का काम करेगा। पावर जो है वो a⁻n का कंप्यूटेशन कर सकता है। तो यहाँ पे कंट्रोल F9 करते हैं, फिर से वैल्यू दे दिया 45 67, सेम ही आउटपुट आना चाहिए 80 पॉइंट। तो कोड रन कर रहा है। यहाँ पे इस प्रोग्राम में हमने क्या सीखा कि किस तरीके से हम हेडर फाइल्स को यूज करके उनके इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना?